नमस्कार, मैं गरफशीन फातिमा और आप देख रहे हैं डीएस समाचार। लखनऊ यूपी प्रेस क्लब में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं होली मिलन समारोह का आयोजन महिला अधिवक्ताओं के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आयोजन एडवोकेट मधुबाला श्रीवास्तव पूर्व कार्यकारिणी लखनऊ बार एसोसिएशन के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अर्चना यादव व कृष्णा गौड़ निजी सचिव राज्यपाल विशिष्ट अतिथि के तौर पर रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वल करके किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जितेंद्र यादव जीतू पूर्व महामंत्री लखनऊ बार एसोसिएशन मौजूद रहे। आइए जानते हैं मधुबाला श्रीवास्तव ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। लखनऊ से सुभाष सिंह की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस बार हमने इस महिला दिवस का आयोजन प्रेस क्लब में किया है और हमारे समस्त बार के यहाँ तक कि कॉमन बार, सेंट्रल बार, लखनऊ बार और यहाँ तक कि सरोजनी नगर तहसील के भी अधिवक्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं होली मिलन समारोह में और महिला दिवस के रूप में मनाने के लिए। मैम कौन कौन लोग यहाँ पर मुख्य रूप से उपस्थित थे? हमारे यहाँ मुख्य रूप से हमारे मुख्य अतिथि जीतू यादव थे, जो कि पिछली बार के महामंत्री हैं और इस बार महामंत्री पद के लिए कंटेस्ट भी कर रहे हैं। और दूसरे हमने बुलाया था डीएस अर्चना यादव जी, वो हमारे मुख्य अतिथि थी और हमारे वहाँ गौड़ जी थी, वो भी हमारे विशिष्ट अतिथि थी। जो मैम महिला अधिवक्ता उनको क्या संदेश देंगे इस होली के अवसर का? महिला अधिवक्ता को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि महिला अधिवक्ता अपना एकता को हमेशा बनाए रखें। इस समय का माहौल बड़ा ही अलग तरीके का है, जिस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख और बौद्धिस्ट सब अलग अलग बटे हुए हैं। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अधिवक्ता एक ऐसी शक्ति है जो पूरे संविधान की रक्षक है और पूरे संविधान की रक्षा करना है तो हमारे ये सभी अधिवक्ता, महिला पुरुष मैटर नहीं करता, हम सबको आगे आना होगा इसके लिए और अपने संविधान की रक्षा करनी होगी। क्योंकि हम जानते हैं जिस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों में अमेंडमेंट, अभी जल्दी ही प्रपोज अमेंडमेंट एक्ट अधिवक्ताओं के लिए जो आया था वो पूरी तरीके से अधिवक्ताओं के विरुद्ध में था। अधिवक्ताओं के विरुद्ध इसलिए था क्योंकि हम यहाँ पर कंटेस्ट करके यूपी बार काउंसिल में हम जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने बीएसआई में सरकार से अपने दो लोगों को या 3 लोगों को बीएसआई में बैठाने की कोशिश की और उसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध भी किया। लेकिन अंततः हमारी एकता ने सरकार को कदम पीछे करने के लिए विवश कर दिया और सरकार उस प्रपोज अमेंडमेंट को लेके बैक हो गई। दूसरी चीज़ हम ये भी कहना चाहेंगे, जो सूचना के अधिकार हैं उसमें भी कुछ चीज़ें ख़त्म की जा रही हैं। जैसे कि पर्सनल, अगर कोई चीज़ होती है, अगर पर्सनल होती है तो उसको पर्सनल के बेसिस पे आप उसकी इन्फॉर्मेशन हमको नहीं दे सकते। तो इसका भी हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम इस प्रोफेशन में तथा सूचना के अधिकार में भी ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। मैम अगर पूरा परिचय अपना दे दीजिए। मैं एडवोकेट ममता सिंह हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ और एक्स एडिशनल CSC ऑफ हाई कोर्ट। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हमारी बड़ी बहन, हमारी छोटी बहनें माँ शक्तियाँ पुलिस जुड़कर महिला दिवस का कार्यक्रम कर रही है और साथ में शुभ होली का कार्यक्रम कर रही है। माँ हमारे देश की एक शक्ति के रूप में मानी गई है। माँ का भी रूप होती है, बेटी का भी रूप होती है, बहन का होता है, बहू का होती है, भाभी होती है, सारे रूप उनमें समायोजित है। बस मैं कहीं कहना चाहूंगा कि जब तक हम हैं बहनों के साथ, उनकी आंख में आंसू नहीं आएगा, हमेशा उनके चेहरे पे खुशहाली रहेगी। यही बड़े नेता हैं, हर बंदे का काम करेंगे। ये सारी बहनों को मालूम है कि 24 घंटे अधिवक्ताओं का अगर कोई लीडर है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, समाज जानता है, तो 24 घंटे अधिवक्ता के लिए ही जाता है और मदद करता है।
आने वाले लोगों को हमारा चुनाव आने वाला है, बहनों का आशीर्वाद हमारे साथ है और चुनाव जीते ही बहनों की जो भी इच्छाएं होंगी, यानी कि उनके बच्चों की अगर शिक्षा में कोई पढ़ाई करना चाहेगा तो उसमें 60 से 70% कोचिंगों में डिस्काउंट कराऊंगा, कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा बच्चों का तो कॉलेज में एडमिशन कराऊंगा, और न्यायालय की जो भी समस्याएं हैं जैसे स्वच्छ टॉयलेट, स्वच्छ रूम, स्वच्छ वातावरण, ये सब सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि मैं दो बार महामंत्री बहनों के ही आशीर्वाद से बना हूँ। अरे ये तो सबको मालूम है कि महिलाओं की सुरक्षा जीतू के लिए बहुत जरूरी है। जब मैं तो तेरी पर्सन आता हूँ, सबसे पहले महिलाओं का ही काम करता हूँ।